Dear students, welcome to 4D Preparation and Test Session 2021. Dear students, आज की जो हमारी डिस्कशन है इसमें हम टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। टेस्ट नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग में से है और इसमें हमने दो पेपर डिस्कस करने हैं, पेपर ए और पेपर बी। तो सबसे पहले ए पेपर देख लेते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 1 है प्लेटिनम, रेडियम आर कॉल्ड नोबल मेटल्स बिकॉज। इनको नोबल मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अनर्ट होती हैं टुवर्ड्स मैनी रीजन्स। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड टेक्स प्लेस व्हेन। देखिए जब बॉन्ड बनता है, जब एटम करीब आते हैं, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाए बॉन्ड बन जाता है, रिपल्शन डोमिनेट कर जाए तो एटम बाउंस बैक कर जाते हैं। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। विच हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये चार एलिमेंट जो दिए हुए हैं, राइट साइड पे कार्बन है तो कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी तीनों से ज्यादा होगी क्योंकि ये राइट साइड पे मौजूद है पीरियोडिक टेबल के, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज P3। P3 हमें कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाता है। P3 का मतलब है ये पांचवें ग्रुप से है। P4 का मतलब होता है छठा ग्रुप, P6 का मतलब होता है आठवां ग्रुप, P1 का मतलब होता है तीसरा ग्रुप। अगर वैलेंस में S2 होता तो दूसरा ग्रुप होता। तो यहाँ हमें यहीं से पता चल गया P3 से कि ये पांचवा ग्रुप है। What compound will form by combination of X with calcium? कैल्शियम दूसरे ग्रुप से है, कैल्शियम होगा +2, जबकि पांचवें ग्रुप वाले होंगे 3। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा CA3N2 यानी CA3X2। सी यहाँ पर CA3X2 ये वाला आंसर बनेगा। CA3 यहाँ पर ये कोई ऑप्शन ठीक नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर देखें कैल्शियम में 2 है और पांचवें ग्रुप में 3 है, तो ये CA3X2 आना चाहिए था, ये वाला आंसर बनेगा। यहाँ पेपर में प्रॉब्लम है CA3X2। इन मेथनॉल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से ये वाला बॉन्ड पोलर है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। विच पेयर हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री किस में होगी? CO2 के तो लीनियर होती है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। NH3 टेट्राहेड्रल होती है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। वाटर भी टेट्राहेड्रल होता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो फिर ये बच जाएगा BF3AlH3। जो BF3 है ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है और एल्यूमिनियम का तलक भी क्योंकि तीसरे ग्रुप से है, तो इसका मतलब ये भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा। फोर इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब है 109.5 डिग्री। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज ऑफ। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किस में होता है? देखें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन में होता है बॉन्ड ऑर्डर 2। ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो एंटी बॉन्डिंग से निकलता है। जब एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5 और जब दूसरा निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। जब एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, तो 3 वाला मैक्सिमम आ जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएंगे हमारे पास एमसीक्यूज के आंसर। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। गिव सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल्स का सीक्वेंस बताना है। तो ये साथ ये भी बताना है कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। सीक्वेंस में आपने बताना है सिग्मा 1s2 है, फिर सिग्मा स्टार 1s2 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार। उसके बाद इसमें जो आ जाता है पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी है और फिर सिग्मा टू पी एक्स आता है। तो इसमें अरेंजमेंट जरा ऑक्सीजन से डिफरेंट है। तो एक तो आपने इसका ऑर्डर लिखना है, फिर इलेक्ट्रॉन भी बता देने हैं कि किस ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यानी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो आपने डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। अब जब ये काम कर लेंगे फिर आपने बताना है डायमैग्नेटिज्म। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब है ये डायमैग्नेटिक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो पैरामैग्नेटिक होता।
तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो दिस इज डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड्स आर मोर डिफ्यूज्ड देन सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर आपने एक बात तो बतानी है कि पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग से बनते हैं और सिग्मा बॉन्ड लीनियर से। अब पैरेलल ओवरलैपिंग का बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होते हैं, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस में ज्यादा डिफ्यूज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं। क्यों वीक होती हैं? क्योंकि वो अवे फ्रॉम न्यूक्लियाई होती हैं। 75.4 पिकोमीटर इज कंप्रोमाइज डिस्टेंस। आपने बताना है कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन दोनों मौजूद होती हैं, लेकिन एक ऐसा डिस्टेंस आ जाता है जब तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पर डोमिनेट कर जाती हैं और दोनों बॉन्ड बना लेती हैं। वो डिस्टेंस 75.4 पिकोमीटर होता है हाइड्रोजन में। इसको कहते हैं कंप्रोमाइज्ड बॉन्ड डिस्टेंस या इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस, जहां पर दोनों एटम बॉन्ड बना लेते हैं। डिफाइन covalent radius with example। covalent radius होता है half of the bond length between covalently bonded atoms forming single covalent bond। और यहाँ पर आप एग्जांपल दे देंगे, कार्बन कार्बन का बता देंगे, covalent radius जो है 77 होता है, क्लोरीन क्लोरीन का बता देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बता देंगे। तो ये बॉन्ड लेंथ को हाफ कर देंगे, जितनी बॉन्ड लेंथ है उसका हाफ बना देंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन इंडेक्स टू मेटालिक कैरेक्टर। अब इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी बताएं कि दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। और मेटालिक कैरेक्टर क्या है? दिस इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब है जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। यानी डाउन दी ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम जो है वो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट है। ये बातें आप बता दें। बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन क्लोरीन। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो फ्लोरीन की है वो स्मॉलर क्यों है? एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक होता है, इसमें 2p5 2s, इसमें होता है 2s2 और 2p5 का थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। अगर हम देखें पूरे पीरियड पीरियड शुरू होता है लिथियम से और खत्म होता है यहाँ पर नियोन पर। और फ्लोरीन का साइज यहाँ पर इन सारे एलिमेंट से सबसे छोटा है। सबसे छोटा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना थिक हो गया है। थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है। यही वजह है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर फास्टर, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस मौजूद होते हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नई डेवलप हो रही होती हैं। या सिंपली ऐसे समझे, आयनिक कंपाउंड को जब हम वाटर में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयोनाइज हो चुके होते हैं। जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो बॉन्ड टूटना कोई नहीं है, सारे बॉन्ड बनने ही है नए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स व्हाई दे आर फास्ट। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन मौजूद है। कोवलेंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एट द सेम टाइम हो रही होती है, इस वजह से वो स्लो होते हैं। अमोनिया और वाटर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि अमोनिया के पास भी लोन पेयर मौजूद है और वाटर के पास भी लोन पेयर मौजूद है ऑक्सीजन पर, और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए होता है। यहाँ आप दोनों रिएक्शन करके बताएंगे कि अमोनिया से क्या बन जाता है, NH कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया, और वाटर से बन जाता है H3, और इनके नाम भी लिख देंगे, एक हाइड्रोनियम आइन है और दूसरा अमोनियम। repulsive forces are greater between lone pairs than bond pair। lone pairs में repulsive forces इसलिए ज्यादा होती हैं क्योंकि lone pair ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और lone pair पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है। lone pair एक्चुअली अंडर द अट्रैक्शन ऑफ वन न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है और रिपल्शन क्रिएट करता है विद अदर पेयर्स। बॉन्ड पेयर अंडर द अट्रैक्शन ऑफ टू न्यूक्लियाई होता है, उसकी स्पेस ऑक्यूपाइड थोड़ी होती है और रिपल्शन भी थोड़ी हो जाएगी। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ SO3। SO3 चूंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं तो आप बता देंगे कि SO3 जो है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। सल्फर जो है छठे ग्रुप से है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है और इसमें 120 का बॉन्ड एंगल होता है। ये आप डिस्कशन यहाँ पर बता दें। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, डिफाइन कर देंगे। और फिर आप इथीन मॉलिक्यूल की डिस्कशन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर भी आपने हेडिंग्स बनानी है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो जरूर हेडिंग बना के लिखें। हाइब्रिडाइजेशन होगी, सबसे पहली हेडिंग ये हो जाएगी।
फिर उसकी एग्जांपल दें, इथाइलिन, इथाइलिन में फिर कार्बन है, कार्बन की आप क्या लिखें, कार्बन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आपने ग्राउंड स्टेट में लिखनी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है एक्साइटेड स्टेट में, और फिर आपने उसकी हाइब्रिड स्टेट लिखनी है। ऐसे आप 3 चीज़ें ऐड कर, हाइब्रिड स्टेट के बाद आप क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएँगे। यानी कार्बन के ऑर्बिटल बना के आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के दिखाएँगे कि इसमें ट्राइगोनल, प्लेनर इस तरह से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं। दूसरे कार्बन के भी यही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। इसके बाद आप हेडिंग देंगे बॉन्ड फॉर्मेशन और इनके बॉन्ड बनाएँगे। एक यहाँ पर बन जाएगा और 2-2 हाइड्रोजन लग जाएँगे। फिर आप बनाएँगे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कि एक-एक यहाँ पर पाई बॉन्ड भी बनेगा। एंड पे आप बॉन्ड कैलकुलेट करके भी बताएँगे कि इसमें sp2 ओवरलैपिंग से 1 बॉन्ड बना है, sp2 और s की ओवरलैपिंग से 4 बॉन्ड बने हैं, 5 हो गए टोटल, और 1 बॉन्ड बना है पाई बॉन्ड। फिर आप बता देंगे ज्योमेट्री और फिर आप बता देंगे बॉन्ड एंगल 120। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने बताना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। यहाँ आपने जिक्र करना है कि जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने बनेंगे। फिर आपने यहाँ पर बताना है ओवरलैपिंग का, लीनियर ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग। फिर आपने साथ यहाँ पर ये भी बताना है कि ऑर्बिटल 2 तरह की होती हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों में डिफरेंशिएट कर देंगे कि इसमें लो एनर्जी है, इसमें हाई एनर्जी होती है, और इसमें अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती है, इसमें रिपल्शन डोमिनेट कर जाती है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में सपोर्ट नहीं करता है, इस तरह से डिफरेंशिएट कर देंगे। और फिर जब आपने लीनियर और पैरेलल ओवरलैपिंग करवानी है, तो फिर आपने बॉन्ड बना के भी दिखाने हैं कि ये 1s जब 1s से मिलेगा, तो एक बनेगा बॉन्डिंग और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग, जिसमें रिपल्शन हो जाएगी, दोनों एक-दूसरे से दूर चले जाएँगे। तो इस तरह से आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट देख लेते हैं हम। जो सेकंड पेपर है, पेपर बी, चैप्टर नंबर 6 में से ही सबसे पहले एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज़ में सबसे पहला है व्हिच इज़ पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन होता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब भी ऑर्बिटल का वर्ड आ जाएगा तो ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। कार्बन एटम इन मीथेन, मीथेन में चूँकि कार्बन 4 एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये sp3 होगा, 4 ही ऑर्बिटल आएँगे। ज्योमेट्री ऑफ SO2, SO2 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। SO2 में देखें 2 ऑक्सीजन है, यानी 2 बॉन्डेड एटम है, और SO2 में चूँकि सल्फर का तलक छठे ग्रुप से है, 4 बॉन्ड बन गया, तो 1 लोन पेयर भी बच गया है, तो इसका मतलब है ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन जाएगी। अगर वो शेप पूछता तो हम एंगुलर बता सकते थे, अगर वो शेप का ज़िक्र करता। आयनिक और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। देखिए, आयनिक बॉन्ड इसमें भी नहीं है, आयनिक बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन में भी नहीं बनता, आयनिक बॉन्ड वाटर में भी नहीं है, तो आयनिक बॉन्ड अमोनियम क्लोराइड में। अब इसमें देखें, एक बॉन्ड तो बन गया अमोनियम और क्लोराइड के दरमियान, ये वाला बॉन्ड तो होगा आयनिक, अमोनियम और क्लोराइड के दरमियान। फिर जो अमोनिया है, इसमें अमोनिया और जो हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना है, वो वाला बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। दोनों मिलेंगे तो NH4 बन जाएगा। और अमोनिया के अपने सारे बॉन्ड, जो 3 बॉन्ड हैं, वो सारे क्या हैं? ये वाले बॉन्ड कोवेलेंट हैं। तो इसका मतलब ये निकला, इस कंपाउंड में हर तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। फ्लोरीन के बाद आ जाता है ऑक्सीजन और उसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन। कौन से याद कर लेते हैं। विच मॉलिक्यूल इज पोलर? HCl पोलर है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद है हाइड्रोजन और क्लोरीन में। CCl4 में बॉन्ड तो पोलर है, मॉलिक्यूल पोलर नहीं है क्योंकि इसकी ज्योमेट्री परफेक्ट है। इसमें इक्वल डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। BF3 में भी बॉन्ड तो तीनों पोलर हैं, लेकिन इक्वल डायपोल कैंसिल करके मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बना देते हैं। CO2 मॉलिक्यूल तो इसमें नॉन पोलर है, लेकिन बॉन्ड दोनों पोलर है। द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स, नोबल गैसेस ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स हैं, क्यों? इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है और ये बहुत कम बॉन्ड बनाते हैं। इनकी एनर्जी भी लो होती है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक। शॉर्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटरमिन्ड प्रीसाइजली। क्यों नहीं निकाल सकते? 2 वजूहात बुक में लिखी हुई हैं, दोनों लिख देनी है। एक, एटम की कोई शार्प शार्प बाउंड्री नहीं होती, नो शार्प बाउंड्री।
और दूसरा नेबरिंग एटम वाली बात बतानी है कि नेबरिंग एटम भी साइज को बड़ा छोटा कर देते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी? कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? सारे फैक्टर्स का आप जिक्र कर देंगे कि इसमें एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा, दूसरा इसमें आ जाएगा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के बाद यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ शेल्स। एक फैक्टर आ जाएगा एटॉमिक रेडियस के साथ साथ नेचर ऑफ द ऑर्बिटल भी आ जाएगा। नेचर और ऑर्बिटल पांचवा, यानी स्टेबल अगर कॉन्फ़िगरेशन होगी किसी भी एलिमेंट्स की, जैसे एस आ गया लास्ट में और एस कंप्लीटली फिल्ड है, इसी तरह पी आ गया जैसे P6 है नोबल गैसेस में, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ये फैक्टर आप सारे यहाँ पर एक्सप्लेन कर। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ 2a आर abnormal। एक्चुअली जो 2a ग्रुप होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस वाली होती है NS2, बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। पहले इनका S कंप्लीटली फिल्ड है और P खाली है, तो S वैलेंस शेल चूंकि सब शेल ये कंप्लीटली फिल्ड है तो इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो P1 में जाएगा, P1 में जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है और इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बहुत ही लो होती है। देयर इज नो बॉन्ड 100% आयनिक। एक्चुअली 100% आयनिक बॉन्ड इसलिए नहीं होता कि एनाइन आपस में रिपेल करते हैं ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइंस। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइंस की वजह से यहाँ पर कोवेलेंट करैक्टर डेवलप हो जाता है। यहाँ पर आप जिक्र कर देंगे कि सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर सीजियम फ्लोराइड में है 92%, NaCl में 72%। रिवर्स स्ट्रक्चर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे, जैसे कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर शेयर कर लेगा सल्फर और इस तरह एक पेयर ये और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर आप बना देंगे, दूसरी तरफ भी दूसरा सल्फर लग जाएगा और इस तरह से आप डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाकर जो है वो इसको एक्सप्लेन कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 है और क्लोरीन के साथ। डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में लो एनर्जी होता है, एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, एंटी बॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं। बॉन्डिंग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये ओवरलैपिंग को सपोर्ट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन को, एंटी बॉन्डिंग जो है वो सपोर्ट नहीं करता, वो रिपल्शन हो रही होती है और फिर एंटी बॉन्डिंग में नोड भी बनते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट। What is the necessary condition for the bond formation according to VBT? VBT के मुताबिक covalent bond is formed by the overlapping of half-filled atomic orbitals. यानी बॉन्ड बनने के लिए या एक तो ऑर्बिटल हाफ फील्ड होना चाहिए और दूसरा ओवरलैपिंग भी होनी चाहिए, और फिर जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा और ओवरलैप्ड एरिया में इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ मौजूद रहेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ SnCl2। SnCl2 में आपने बताना है चौथा ग्रुप है। चौथे ग्रुप के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो लोन पेयर की शक्ल में आ जाएंगे। तो इसकी जो शेप है वो बेंट बन जाएगी, लेकिन इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगी और इसका एंगल लेस देन 120। वाई सीजियम कार्बन डाइसल्फाइड हैज लीनियर स्ट्रक्चर, क्योंकि कार्बन जब सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है तो दोनों सल्फर इतना अवे रहते हैं, एक दूसरे से अवे रहने की कोशिश करते हैं कि ताकि वो रिपल्शन मिनिमम हो उसमें, और नंबर 2 पे इसका डायपोल मोमेंट भी 0 होता है। Why does NF3 and BF3 have different structure? BF3 में बोरोन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, जबकि NF3 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर भी मौजूद है, जिसकी वजह से वहां पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बन गए। BF3 में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करें। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बिल्कुल हेडिंग्स बनाएं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की आप डेफिनेशन करें, sp3 की एग्जांपल दें मीथेन वाली, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें कार्बन की, ग्राउंड स्टेट वाली, एक्साइटेड स्टेट वाली और हाइब्रिड वाली। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम के बाद मीथेन की ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं हाइड्रोजन जोड़ के,
फिर बताएं बांड कैसे बने हैं, sp3s ओवरलैपिंग से कितने हैं, 4 सिग्मा बांड बने, फिर ज्योमेट्री बताएं, फिर एंगल बताएं, फिर क्वेश्चन कंप्लीट। राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट बताने के लिए यहाँ पर आप हेडिंग्स बनाएंगे कि इसका बेसिक अजम्पशन कौन सा है। उसके बाद ज्योमेट्री और फिर शेप की हेडिंग बना लें कि ज्योमेट्री में लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर वंडरवाल रिपल्शंस की आप हेडिंग बना लें और फिर मल्टीपल बॉन्ड्स की हेडिंग बना लें। इस तरह से आप सारे पोस्टुलेट्स की हेडिंग बना के खूबसूरत तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।